विवाहिता उसके साथ समाज ने जो अन्याय किया, उसको घर से निकाल करके उससे दूषित और कलंकित करके जब किया, तब ये बड़े बड़े तेजस्वी लोग क्यों आंख बंद करके बैठे? इन लोगों ने तब क्यों नहीं कहा कि हमारी ये मां, इसे तुम घर से निकाल रहे हो, जिसने अग्नि परीक्षा दी है? तब इनके मुंह क्यों बंद हो गए थे? इनकी तेजस्विता कहाँ गई थी और इनकी अकल कहाँ मारी गई थी? बड़े बड़े उस वक्त में एक से एक लोग थे, किसी ने कोई बात तक नहीं कही। उनके ही अकल देने के लिए राधा जी ने कृष्ण से लौकिक विवाह नहीं किया, तो भी सारा संसार कृष्ण का नाम राधा कृष्ण से ही जाता, लेकिन उसे विवाह का बंधन, लौकिक विवाह का भी बंधन बहुत मान्य था, और इसी कारण उसके बच्चा नहीं है। किंतु उसके अगले जन्म में जब वो मेरी बन के आई, तब उसके लड़के ने 4 चांद लगाए उसे, जो कि स्त्री कुंवारी दशा में, कोई कठिन काम नहीं है कुंवारी दशा में बच्चा पैदा करना। अगर आप रियलाइज हो और आप उस दशा में है, जैसे मैं आज सहस्रार से हजारों बच्चे पैदा करूंगी, क्या मुश्किल है? अगर कोई चाहे तो अपने वूम से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, अपने गर्भ से भी ऐसा बच्चा पैदा करे, कोई ऐसी कठिन ही बात नहीं। लेकिन उन्होंने ये करके दिखाया, और आज हालांकि इसका वो दुनिया की दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से लेजिटिमेट था, लेकिन आज दुनिया के आगे मेरी एक बड़ी भारी महाशक्ति लगे, उसको लोग डिवाइन मदर कहते, ये उसके बच्चे का काम। ऐसा बच्चा परमात्मा करे सकते हैं, लेकिन उसको भी किसने छोड़ा? उसकी भी जान खाली 34 साल की उम्र में सबने उसको मार डाला। इसी समाज ने, जो आज बड़े अपने को हिंदू मुसलमान और फलाने कहते हैं, उस वक्त वो किसी रूप में और ये जो बड़े समाज के ठेकेदार हैं, इन्हीं लोगों ने उनको मारा। कोई सब किसी की जू नहीं देगी, किसी को ये नहीं लगा इतना बड़ा महान आत्मा इस संसार से विदा ले रहा है, इतनी छोटी सी उम्र में असहाय इस संसार से उन्हें जाना। आज हजारों उनके नाम पर इन लोगों ने धर्म वर्म बनाए, उसका क्या? धर्म तो कुछ बन ही नहीं पाता। कहाँ वो और कहाँ उनसे बनाए हुए? उन्होंने एक ही चीज पर बहुत जोर दिया था कि हमारे अंदर जो विनाशी शक्तियां हैं, जो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिसको कि वो शैतान कहते थे, जिसको कि वो भूत कहते थे, स्पिरिट कहते थे, उनको वो निकालते थे। और आज सारा क्रिश्चियन किंगडम जो है वो स्पिरिट से ही काम करता है। शर्म की बात है कि जिस चीज को उसने हमेशा ही मना किया, वही चीज हम बार बार करें। जैसे मोहम्मद साहब ने हमेशा यही कहा कि बाबा कम से कम शराब पर पियो, तो मुसलमान जितना शराब पीते हैं उस पर कविता लिखते और संसार में कहीं आपको नहीं मिलेगा। मतलब मैं कहती हूँ कि मोहम्मद साहब की तरफ से मैं पूछती हूँ कि क्या यही मुसलमान धर्म है, और ईसा मसीह की तरफ से मैं पूछती हूँ क्या ईसाई धर्म यही, और आदि शंकराचार्य की तरफ से आप सबसे पूछती हूँ क्या हिंदू धर्म यही, कि जो मिथ्या पे ही आप बैठे हैं और सारे जग को मिथ्या बताने वाले आदि शंकराचार्य को भी ठिकाने लगा रहे हैं। इस आज्ञा चक्र पे उनका वास। हमारे यहाँ जो लोग आज्ञा चक्र तोड़ते हैं और आज्ञा चक्र पे जिनको, जो आदमी पागल होता है, जिनको साइकोसोमैटिक ट्रबल्स होते हैं, जिनको कि लोग कहते हैं कि उनको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रबल है। हमारे एक साइकोलॉजिस्ट भी है, वो भी बहुत बड़े आदमी है, वो भी इस पर काम कर रहे हैं। वो भी ईसा मसीह का नाम लेने से ही भूत भाग, सबके भूत भगान सकते हैं, एक उनका नाम काफी है। लेकिन हम तो किसी का भी नाम कहीं पे भी रखते रहते, उसकी जगह तो जाननी चाहिए, उसकी वजह तो जाननी चाहिए, उसका एप्लीकेशन तो माननी चाहिए। ये सभी कुछ मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन आपके समझने पर भी है, आपके पाने पर भी बहुत कुछ नहीं है। आज्ञा चक्र के बाद सहस्त्रार है, 1000 हमारे अंदर 982 नाड़ियां हैं, ऐसे डॉक्टर कहते हैं, 1000 ये कहते हैं। मैंने भी इसे देखा है, यह ऐसा दिखाई देता है जैसे कोई कमल हो, बड़ा सा कमल हो, और जैसे कि बाइबल में इसको कहा चंग्स ऑफ फ्लेम, माने ये कि किसी लपटों की कोई जैसे जीभें लगी हुई, जैसे कोई आग की लपट हो उसकी जीभें में, उस तरह की इतना बड़ा, ऐसा इससे भी थोड़ा बड़ा ऐसा कमल, बहुत सारी ऐसी लपटें सर में ऐसे ऐसे दिखाई दी, और उसके बराबर बीचों बीच अपने ये ब्रह्मरंध्र है जो सहस्त्रार है, जिसको छेदने की बात। जब रियलाइजेशन होता है तब मनुष्य इसी को छेद कर पार होता। आज बहुत समय भी हो गया और आज का विषय भी कुछ विचित्र सा था, कुछ नया सा था। आज और कल मैं इस पर बताऊंगी कि
सहयोग से कैसे भेजा जाता है, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं। कल सवेरे मेडिटेशन का समय आदि के बारे में यहाँ अनाउंसमेंट होगा, जिसे आप सुने और मेडिटेशन में आए। जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब बेकार, सब व्यर्थ। जब तक आपके अंदर यह अनुभव नहीं होगा तब तक ये सब भी व्यर्थ है। इसलिए अनुभव के बाद ही आप मेरी बात करें, लेकिन बगैर बताए हुए कोई इस रास्ते पर भी तो नहीं आता। इसलिए मैंने इससे विशेष तरीके से सब बताया हुआ, और आप लोग भी इसे ऐसा ही समझे कि बताया हुआ सब खत्म हो गया। कल मेडिटेशन का समय है, उस वक्त आप आइएगा। आज मेडिटेशन नहीं हो पाएगा शाम के वक्त में, कल सवेरे काफ़ी देर तक हम लोग मेहनत करेंगे जिससे आप लोग पार हो जाएं। और लेक्चर भी होगा और मेडिटेशन भी होगा। कल संडे का दिन है, सबकी छुट्टी उसकी साफ करके कायदे से सब बनाया गया है। हालांकि परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय हमको देना चाहिए, थोड़ा सा समय दे दीजिए, ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। आप भी अपने से परिचय कराने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा समय अगर आप दे दें तो काम बन जाए। अभी आज भी बहुत से लोग पार, इतने लोग पार हो गए कि मैं बहुत इतनी खुश रहने का आज मैं ये बात न कर, लेकिन उस खुशी में ही मैंने ये सारी बातें खोलकर कह दी है। और आशा है कि कल आप लोग बहुत से पार हो जाइए, जिससे उसे जान लें जिसकी की हम बात कर रहे हैं, और जिसके कारण सारी सृष्टि की रचना हो करके, सारी सृष्टि बन करके अंत पे आकर खड़ी, सारी सृष्टि की आगे की बात आपके हाथ पर दारो मदार। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।